जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आसान नहीं है निद्रा त्याग कर, कंफर्ट छोड़कर भौतिक शारीरिक सुख को हटाकर, भूलकर, लात मारकर भगवान की कथा में बैठ जाना आसान नहीं है। ये आध्यात्मिक बल से संभव है। इसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए, अन्यथा ये जो मन है ये बहुत से बहाने देता है। रात को लेट सोए थे, बहुत मेहनत करते हो, थक गए हो, कल कर तो लिया, अब रोज रोज क्या करना, इत्यादि इत्यादि बहुत सी ऐसी बातें यह आपको कहेगा। लेकिन इन सब विचारों को मन के दुर्विचार मानकर साइड में कर उनको लांघ कर महाप्रभु के प्रति रति प्रीति उत्पन्न हो, उस मार्ग पर चल पड़ना, ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। साधारण जीव ऐसा नहीं कर सकता। भागवतम कहती है कि भागवतम सुनने से या शास्त्र जो भगवान के प्रति रति बढ़ाते हों, वो 3 प्रकार के लोगों का कल्याण करते हैं। पहला, जो कहता है। दूसरा, जो सुनता है। तो कहने वाले का भी उतना ही कल्याण होगा जितना सुनने वाले का है। और तीसरा, जो प्रश्न पूछता है, उसका भी कल्याण। तो ये तो सर्वदा कल्याण करने वाली, सर्वदा मंगल लाने वाला प्रोसेस है। तो चैतन्य मंगल की क्लास में आप सबका स्वागत है। इनका तो नाम ही चैतन्य मंगल है। और महाप्रभु तो हैं ही महावदान्याय, मंगल करने ही संसार में अवतरित हुए। कल हमने पढ़ा किस प्रकार इनका संस्कार हुआ है, कर्ण छेदन और बाल काटने का है ना, चूड़ा कर्ण बोलते हैं इसको। और सभी लोग अपनी सुध बुध खोकर इनकी चर्चाएं कर रहे हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इतना सुना जाए, इतना देखा जाए, वो वातावरण ऐसा हो जाए कि उसके बाद हम सारा दिन इसी नशे में, इसी गान में, इन्हीं की
गुणगान में लगे रहें। वास्तविक तो ये प्रोसेस है। पानी में अगर लाल रंग डाल दो तो वो लाल ही रहता है। हम तो कृष्ण रंग डाल सुबह सुबह बैठ जाते हैं, लेकिन ये संसार और भी रंग डाल देता है। या यूं कहें कि हम अपने ग्लास में डलवा लेते हैं, इसलिए शाम तक चलते चलते वो उसका कोई रंग ही नहीं रहता, मिक्स। लेकिन वो व्यक्ति जो कॉन्शियसनेस को मेंटेन रखने का प्रयास करता है, विचलित नहीं होता। इस रंगीन जगत में भी वो रंगीन नहीं होता। तो सब लोग गौरचंद्र की महिमा का गुणगान कर रहे थे, दो दो लोग भी। ऐसा नहीं कि पूरा कई कांग्रेगेशन प्रोग्राम चल रहे थे, ना ना, वो दो लोग भी खड़े हैं एक दूसरे से, तो गौरांग महाप्रभु की बात कर रहे हैं। भक्त लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं? भगवान गीता में कहते हैं, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधायन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। दो लोग मिलेंगे तो मेरी बात करेंगे, उन्हें भक्त कहते हैं। अगर दो मित्र मिले और भगवान की बात ना हो, काम की ही बात हो रही हो बस, फिर उन्हें भक्त थोड़ी कहा जाएगा, काम ही कहा जाएगा। They have no time to discuss fantastic, wonderful pastimes of Lord Hari or Gauranga Mahaprabhu. No time. Consistent, every day. We are not devotees जो संडे वाले भक्त होते हैं ना, वो केवल संडे को भक्त बनते हैं। संडे को ही पूरी भक्ति का कोटा पूरा। अब हफ्ते जो मर्जी करूं, संडे आया ना, एक ही दिन में। कंसिस्टेंट, स्थिर। जब मिलेंगे वो भगवान की बात करेंगे। समय है बहुत। सिट डाउन, रिलैक्स। कभी मंगलाचरण भी सतोगुण में पढ़ा है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रसाद पाते हो तो महाप्रसाद गोविंद है, पहले तो पढ़ते नहीं। जो पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं कि भगवान भी कान लगा के सुने कि बोला क्या इसने। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा विष्णु जाति शरीर विद्याचल जड़ित तायकल जीव फल विशेषाक तारमति जीवति लोमय सर्वमिति आखिर का कृष्ण सारे कृष्ण बड़ोदय मैं वाले जीवा जाय स्वप्रसाद नंदिल भाई सहित नाम ऋतपास राधा कृष्ण गुण प्रेमड़ा को चतन तय जनि मान जानिता जय कृष्ण चंद्र पर गुण नित्यानंद शिवमत का नाम धन्यवाद गौर भक्त वंदना कृष्ण हरे कृष्ण हरे नाम नाम हरे हरे। आओ लाओ पराठा ले आओ, उसमें भी रजोगुण है। भक्त मिले, थोड़ी देर बैठ के कृष्ण चर्चा, वैष्णव चर्चा, कोई अवसर ढूंढो, अवसर मिले। और हमारे पास तो कितने अवसर हैं चैतन्य मंगल से डिस्कशन करने का, श्रीमद् भागवतम से डिस्कशन करने का। आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सुना, आज ये अच्छा लगा, आज ऐसा हुआ, आज मेरे जीवन में ये हो। कितना कुछ है। इसे भक्त कहते हैं। अगर ये समय नहीं तो कामी हो गए ना हम।
तो वहाँ तो दो दो लोग, ऐसा लिखा है चैतन्य मंगल में, कि बाजारों में, मार्गों पर, नदी के घाट पर तथा जहां भी नदिया के ग्रामवासी गए, दो दो लोग एकत्रित होकर भगवान गौरचंद्र की महिमा का गुणगान और उनके यश का वर्णन करने लगे। हर जगह यही हमारा उद्देश्य भी है। महाप्रभु की आज्ञा है, सर्वत्र प्रचार होए होए ब मोरो नाम। महाप्रभु का नाम होना चाहिए। कहाँ? सर्वत्र, हर जगह। इसी उद्देश्य से, इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने विदेशों, देशों, सब जगह जाकर महाप्रभु को वहां पर यशोगान किया, सिर्फ इसी उद्देश्य से। और उनके अनुयायी आज भी इसी उद्देश्य से लगे हुए हैं। ग्रंथों का वितरण हो रहा है उनकी अपनी भाषा में, जिस भाषा में वो समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। प्रचार हो रहा है, उद्देश्य यही है। तो जिसने अपना उद्देश्य गुरुजनों के उद्देश्य के साथ मिला लिया, उनकी सहायता करने के लिए लग गया है, वो तो मंगल मार्ग पे चली गया। और जो आत्म तृप्ति, इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग, नोट इत्यादि इत्यादि को अपना लक्ष्य बना के जी रहा है, वो अभी उस मार्ग पे आया नहीं। वो कहाँ से आनंदम बुद्धिवर्धनम की स्टेज में पहुंचेगा? तो जगह जगह दो लोग भी मिलें तो खुशी से भगवान की महिमा का गान कर सकें, भगवान की स्तुति हो सके। ये उद्देश्य से हम आगे बढ़ेंगे। पर पुत्र देखी है न कर यह हृदय, सच जगन्नाथ भाग्य एहन तनय। लोग बोले सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र तो अत्यंत भाग्यशाली हैं, उन्हें ऐसा पुत्र मिला है। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे हृदय आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। नवद्वीपेर भाग्य आर संसारेर भाग्य, ए रूप देखिले होय नयनेर शलाघ्य। नवद्वीप भाग्यशाली है, ये पृथ्वी लोक भाग्यशाली है। वे प्रत्येक नेत्र जो भगवान गौर के रूप को देखता है, भाग्यवान तथा यशस्वी है। और एक दिन गंगा बालुकार तटे, बालक सहित पहुं खेले गंगा घाटे। एक अन्य दिन भगवान गौर गंगा नदी के रेतीले तटों के निकट स्थित घाट पर बालकों के संग खेल रहे थे। बालुकाय पक्षीगण पद अनुसारी, गमन करे ये पक्ष पद चिन्हधारी। चलो रेत में पक्षियों के पद चिन्हों का पीछा करने वाले खेल खेलते हैं। हबली महाप्रभु श्री गौरचंद्र, बालक सहित क्रीड़ा करे निर्बंध। भगवान गौरांग महाप्रभु ने ये शब्द बोले, बोले चलो एक गेम खेलते हैं। क्या गेम है? पक्षी जो रेत पर निशान बना के चल रहे हैं उनका पीछा करते हैं। अब महाप्रभु ने बोला चलो खेलते हैं। सभी लड़कों ने अत्यधिक उत्साह के साथ वह खेल खेला। लोगों में उत्साह आ गया, बच्चे खुश हो गए। एही पद चिन्ह जे बालक के डिंगाए, सही तत्क्षण खेला पराजय पाए। जो भी बालक पक्षी के पद चिन्हों को थोड़ा सा भी छोड़ देता, वह एक ही बार में तुरंत हार जाता। ये जनत आगे धैया पारे धरी बार, सही जन खेला जीने कंधे चढ़े तार। जो बालक नदी के तट पर दौड़कर पहले पहुंच जाते वे विजयी कहलाते।
विजेता को हारने वाले के कंधे पर चढ़कर जाना था। तार कंधे चढ़ी तार पीठे मारे छाट, कांधे करी ले या जाए संकट अरे घाट। जब वे पराजित बालक की कमर पर चढ़ते तो उन्हें छड़ी या डंडे से पीटते, इसलिए वे घाट पर पहुंचने के लिए दौड़ते। जैसे जानवर पर बैठ के मारा जाता है तो तेज हो जाता है ना, तो भगवान भी खेल खेल रहे हैं। यह बलि शिशु सने बालुकाय धाय, महापरिश्रमे धर्म निकल छे गाय। इस प्रकार से रेत में खेलते हुए बालक थक कर चूर हो गए, उनके अंगों से पसीने की धाराएं बहने लगी। हे न काले जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, स्नान करिवारे गेला जानवीरा तीर। उसी क्षण जगन्नाथ मिश्र गंगा के किनारे स्नान करने के लिए आ गए। देखिया पुत्रेर खेला क्रोध उपजिल, परिश्रम देखी होया पुड़ी तेला गिल। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। अपने पुत्र को खेलते हुए थकान से चकनाचूर देखकर जगन्नाथ मिश्र को अपना हृदय क्रोध की ज्वाला से जलता हुआ अनुभव हुआ। पापा को अभी गुस्सा आ रहा है, इतना थक गया है लड़का। खेल भी एक बड़ी अद्भुत चीज है। एक तो महाप्रभु ने कहा है चलो खेलते हैं, तो सब लोग रेडी हो गए हैं। बहुत कुछ शिक्षा की बात है इसमें भी, अगर कोई सीखे तो। महाप्रभु बोले चलो खेलते हैं, उनकी इच्छा है। तो आसपास सारे भक्तजन क्या कह रहे हैं? यस, उत्साह दिखा रहे हैं। ये उत्साह बहुत जरूरी है भक्ति के लिए, बहुत जरूरी है। मान लो कोई योजना आ रही है, गुरु, सीनियर या कोई व्यक्ति बना रहा है जिसके भी आप गाइडेंस में है, चलो लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चलते हैं। अब जैसे सीनियर ने कहा चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चलते हैं, बोले प्रभु जी कल चलें क्या, आज थोड़ा काम है। दूसरे बोले प्रभु जी वो एक्चुअली आज कोई आ रहा है, वो आज थोड़ा हमारा हमें थोड़ा टाइम चाहिए, आज मैंने खाना नहीं बनाया ना, अभी बनाऊंगी जाके, आज मेरा ये है, आज मेरा वो। तो हो गई बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नॉट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज योर उत्साह। योर इनर desire, that is important. वो खुराक है, उत्साह। जब भक्तजनों का उत्साह देखते हैं तो गुरुजनों को बड़ा अच्छा महसूस, भले ना जाएं लेकिन उत्साह से ही लगता है दे आर अंडरस्टैंडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। उत्साहविहीन व्यक्ति तो दरिद्र है। आप पाओगे जिसमें उत्साह नहीं, वो अपना वजूद धीरे धीरे खो देता है। इन्वॉल्व होना, उत्साह दिखाना, ये सब बहुत हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कई बार कोई कह सकता है प्रभु जी उत्साह दिखाते हैं, लेकिन अब उत्साह दिखाते दिखाते उत्साह मर गया है। बहुत उत्साह दिखाया तो फिर वो उत्साह दिखावटी था जो मर गया।
उत्साह तो मर ही नहीं सकता। क्या प्रहलाद महाराज का उत्साह मरा? भगवान सैंक्शन करते गए अपराध लोगों के, सैंक्शन करते गए। जलाना चाहा, इतनी कष्ट सैंक्शन किए भगवान ने। प्रहलाद महाराज का उत्साह कम नहीं हुआ। सांपों ने काटा, छत से फेंक दिया गया, हाथी से कुचला जाने का प्रोसेस हुआ, विष दिया गया। अरे क्या क्या नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज का उत्साह कम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जेन्युइन है। जो उत्साह कम हो जाए वो कभी जेन्युइन था ही नहीं, दिखावटी था। पोल खुल गई उसकी पोल खुल गई। कृष्ण की मूवमेंट है, भगवान खोल देते हैं ऐसे पोल। तो उत्साह तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है। परिस्थितियों का गुलाम नहीं है उत्साह। कोई इग्नोर करे, गाली दे, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि, कुछ भी हो रहा हो, भक्त का उत्साह नहीं कम होता, वो और स्ट्रांग होता है। ये जो मोहब्बत है भगवान से, ये बढ़ती है। हर परिस्थिति में ये जेन्युइन है। जेन्युइन होगी तो ऐसी होगी। सिचुएशंस उसकी एंथुजियाज्म को कम नहीं कर सकती। अगर सिचुएशन एंथुजियाज्म को कम कर दें तो वो एंथुजियाज्म है ही नहीं। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, है ही नहीं। वो और भड़कती है मोहब्बत। आप जितना मर्जी दबाओ वो और बढ़ेगी। ये तो मोहब्बत है, नहीं तो क्या है। तो कृष्ण कैसे आपके दिखावट को भी एक्सपोज कर देते हैं। उत्साहित। रूप गोस्वामी ने 6 बातें हमें कही जिससे भक्ति बढ़ सकती है। उनमें से पहला ही लिखा उन्होंने उत्साह। फर्स्ट इंग्रेडिएंट अगर आप भक्ति में बढ़ना चाहते हो तो उत्साह है। तो गुरु कहते हैं कि लेट्स डू इट। तो शिष्य को क्या देना है गुरु को? सबसे पहले उत्साह। महाप्रभु ने बोला चलो खेलते हैं, तो बच्चों ने क्या दिया? उत्साह। यस, लेट्स डू इट। ये आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में भी पाओगे, ऑफिसेज में भी यही होता है। हर जगह आप यही पाओगे, उत्साहित लोग आगे बढ़ते हैं। The one who has enthusiasm. He might not have direction. He might not have wisdom. He might not have other ingredients, but if he has enthusiasm, he will follow nicely. And leader has vision. तो उत्साह सारे बच्चों ने, सारे मित्रों ने। किसी ने नहीं कहा रे चिड़ियों के पीछे क्यों भागे? ये जन्म चिड़ियों के पीछे भागने के लिए हुआ है। ये क्यों खेलें गेम? ये क्यों करें? Nobody said this. They all are enthusiastic. That's called great team.
It is a great team. Mahaprabhu has a great team. All are enthusiastic. All want to serve. So there are many team lessons that we can learn, but some other day. एक व्यक्ति है जिसको क्रोध आ रहा है, हुए पापा, बाकी सारे मस्त हैं, महाप्रभु के पापा गुस्से में है। बोले ये कर क्या रहा है लड़का, थका हुआ, पसीने बह रहे हैं बुरी तरह। तो क्रोधित होकर आगे देखते हैं। सुवर्णेरा पद्म येन आतपेते म्लान मधुनिकलयेन वदनेरा धाम। भगवान गौर का पसीने से भरा मुखमंडल एक ऐसा स्वर्ण कमल पुष्प से के सदृश प्रतीत हो रहा था जो अमृत बरसा रहा था और साथ ही तपती धूप में मुरझा भी रहा था। डाकिते डाकिते मिश्र जाए पाछे पाछे, पिता देहि गौरचंद्र पायल बड़ लाजे। जगन्नाथ मिश्र निरंतर चिल्लाते हुए पुत्र के पीछे दौड़े। अपने पिता को देखकर भगवान विश्वंभर अत्यधिक लज्जित हो गए। लाजे मुख नाही तुले अंतरे तरास, आपनी पंडित गेला गौरचंदेरा पास। लज्जा में भगवान ने अपना मुख भी ऊपर नहीं किया, उनके हृदय में भय समा गया था। पंडित जगन्नाथ मिश्र भगवान गौरचंद्र के पास गए और डर रहे हैं हमारे ठाकुर जी, पिताजी से डर लग रहा है। वो जिनको काल भी जिनसे डरता है वो आज डर रहे हैं। तो जब यशोदा डंडा लेके भागी थी तो भी डर रहे थे। तो कोई पूछ सकता है प्रभु जी भगवान को भी डर लगता है? सोलहवें अध्याय के पहले श्लोक में तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति ही। ये तो दिव्य गुण आ जाता है भक्त में, अभय। वो किसी से नहीं डरता। फिर तो बोल के कि कोई किसी से नहीं डरता, अर्जुन खुद डर रहे हैं। ये कैसी लीला है? ये भय वास्तव में प्रेम है। प्रेम के कई स्वरूप हैं, मैनिफेस्टेशन कई हैं। भगवान अपनी बाल्य लीलाएं कर रहे हैं और वो भी मानुष्य लीला, भक्त लीला। मानुष्य लीला, भक्त लीला में एक भक्त को अपने बड़े से डरना भी चाहिए। भगवान डर रहे, पिताजी कहेंगे ये क्या कर रहा है। ऐसे गुरुजन भी कई बार हमको देख के बोलते हैं ये क्या कर रहा है। उस वक्त शिष्य का है तुम्हें क्या मतलब, मैं कर रहा हूं। उसके अंदर भय नहीं है, प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, चंडाल है वो। तो ये देवी गुण प्रकट होते हैं जब हम संपर्क में आते हैं भक्तों के। ये भक्त दे फील अशेम्ड, दे फील unhappy, they feel remorseful at times, guilt. I made a mistake. My senior will be annoyed with me. My senior will not like it. उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनकी प्रसन्नता के लिए तो कर रहा हूं, We will not like it. शास्त्र विरुद्ध कर रहा हूं।
ये बातें कई बार बचा जाती हैं लोगों को। हाँ, अगर इसीलिए बहुत ज़रूरी है सही कॉन्शियसनेस शिष्य की और सही कॉन्शियसनेस गुरु की भी। If he is also materialistic, material pursuits, material ambitions, then you are also downtrodden. So महाप्रभु थोड़े लज्जा में है, सर भी नहीं उठा पा रहे। सोचो यहाँ तो कितना विरोधाभास है। वो भगवान है लेकिन सर नहीं उठा पा रहे लज्जा से। कितना मुश्किल हुआ होगा महाप्रभु को ये करना। इस संसार में व्यक्ति के पास थोड़ा सा बल आ जाता है ना, थोड़ा देखो, जब उसके पास धन नहीं होता, स्किल नहीं होती, वो आपके पीछे पीछे रहता है। पर जब उसके पास थोड़ा धन आ जाता है, उसको समझ में आ जाती है, उसको सारा क्लियर, फिर आप देखो उसकी चाल। ऐसा देखा है संसार में, ऐसा पता नहीं कितना देखा है, आप सबने देखा होगा। थोड़ा सा भी घमंड आ जाता है तो उसकी आप बॉडी लैंग्वेज चेंज पाओगे। तो यहां तो घमंडों के घमंडों के घमंडों के घमंडों के स्वामी हो सकते थे ये। भाई सारी चीजें इन्हीं से निकलती हैं। क्या इनके यश की बराबरी कर सकता है कोई? पॉसिबल नहीं। क्या इनके धन की बराबरी कर सकता है कोई? पॉसिबल नहीं है। क्या इनके गुणों की बराबरी कर सकता है कोई? पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी लज्जा आ रही है। ये दिव्य गुण है। नहीं तो थोड़ा आदमी को अकड़ आ जाती है, वो कहता है मैं करूंगा क्या? अरे बोलते हैं, बोलने दो, हम भी कुछ हैं। विचित्र है, संसार की माया में फंस जाता है व्यक्ति, सच्ची बात है। इसलिए भगवान को कहा गया, भगवान इस संसार के गुणों के आगे हैं, गुणातीत हैं। गुण तो उन्हीं से निकलते हैं, वो गुणों में फंसते नहीं, उनको लज्जा आ रही है। ये तो भगवान को कैसी लज्जा? कोई लज्जा नहीं, सभी उनका संसार है, उनको काहे की लज्जा आएगी? गोपियों के वस्त्र चुरा के पेड़ पे बैठ गए थे। ऐसा कार्य कोई और करे तो, पर भगवान कह रहे हैं अरे पूरा संसार मेरा ही तो है, ये सारे लोग मेरे ही तो हैं। तो वो जो सर्वस्व स्वामी है, आज पिता आ गए हैं और लज्जा आ रही है। मुंह पर भी नहीं हो रहा। लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं, मुंह झुक गया सर। कितने सुंदर हैं ये लज्जा बड़ा अच्छा गुण है। लेकिन आनी कहाँ चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है। कहीं प्रभु जी लज्जा बहुत अच्छा गुण है। हाँ, सही बता दिया आज प्रभु जी ने। प्रभु जी मुझे ना तिलक लगाने में आती है। तो अब मेरे को समझ में आ गई, सही आती है, ऐसा नहीं है। इसे लगाना कहाँ है? प्रभु जी वो गले में माला टांग के ना, फिर वो जाया नहीं जाता प्रभु जी कहीं। क्यों भाई, वहाँ लज्जा क्यों आती है? जहाँ आनी चाहिए वहाँ आती नहीं, जहाँ नहीं आनी चाहिए वहाँ पूरी लज्जा करते हो।
जहां बेशर्म होना है वहां शर्मीले हो, और जहां थोड़ी शर्म आनी चाहिए वहां बेशर्म हो। तो ये विजडम, ये बुद्धि होनी चाहिए कि कहाँ आनी चाहिए शर्म और कहाँ नहीं आनी चाहिए। कभी बोला है ऐसा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं? ऐसा कहा, किसी ने कहा है कभी जिंदगी में? अच्छा, कभी हुए तो होगे ना, लेकिन देखो अहंकार ने कहने नहीं दिया होगा। हुए तो होंगे शर्मिंदा, ऐसा हो नहीं सकता। 3 वर्ष का बालक भी है ना, उसके पास भी 3000 कारण होंगे शर्मिंदा होने के। तो हम तो बड़े लोग हैं, लेकिन कभी मुंह से निकला नहीं होगा ये अहंकार की वजह से कि मुझे शर्मिंदा हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया, शर्मिंदा हूँ मैं आज्ञा नहीं मान पाया, शर्मिंदा हूँ आपसे कटु वचन बोले, शर्मिंदा हूँ मैं अपने व्यवहार के लिए, शर्मिंदा हूँ मैं इसके लिए। औपचारिकता में बोल जाओ तो बोल जाओ, लेकिन इस स्टेज को लांघ नहीं पाए। तो जहां होना चाहिए वहां है नहीं, जहां नहीं होना चाहिए वहां बहुत है। तो सभ्यता, व्यवहार, आचरण और ये जो वैष्णव कुल है, इसकी मर्यादाएं, जब जब मर्यादा भंग हो हमें शर्मिंदा आनी है, शर्मिंदा होना चाहिए। जब जब वैष्णव सदाचार से हटते हुए प्रतीत हो, शर्मिंदा आना चाहिए। जब जब सीनियर कहे आप गलत कर रहे हो, टोक टाक कर ही आदमी सही होता है, अदरवाइज कहाँ सही होता है। उसको खुला छोड़ दिया जाए वो तो फिर खुला ही है। बहुत सौभाग्य है कि कोई सर पे है जो डांट सकता है, जो बोल सकता है आप गलत कर रहे हो, इसको सुधारो, इसको ठीक करो। उस वक्त शर्मिंदा होना चाहिए कि हाँ आप सही कहते, मेरे से गलती हो गई, मैं अब सुधारूंगा। डिफेंस नहीं करना चाहिए। बहुत खुश नसीब हैं हम कि कोई है गाइडेंस करने वाला। सच्ची बता रहा हूँ आपको, नहीं तो अपनी किताबें पढ़ के तो आप कोई भी MBBS बन सकता है ना। खुद ही पढ़ लो किताबें, बोलो हो गया। ऐसी गीता भी कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ ले। जैसे MBBS पढ़ के कोई MBBS की किताबें पढ़ के MBBS नहीं कहला सकता, ऐसे कोई स्वतः गीता पढ़कर, शास्त्र पढ़ के वो भक्त नहीं कहलाया जा सकता। प्रशिक्षित होना पड़ता है ना, प्रशिक्षण के लिए रेडी होना पड़ता है। किसके अंडर हो ट्रेनिंग में, किसके अंडर है? अब ट्रेनिंग के अंडर आने का मतलब है उसकी कभी कभी डांट भी खानी पड़ती है। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए। ये तो आप लोगों से नहीं, ये तो पूरे जहां जहां ये लेक्चर जाएगा मैं सभी से बोल रहा हूं। एवरीबडी शुड हैव समबडी जिसकी वो गाइडेंस में है, जिसके द्वारा प्रशिक्षित हो रहा है। और ये जीवन भर की ट्रेनिंग है। Whom am I under training? किसको अधिकार है मुझे डांट देने का, फटकारने का? और मैं फिर भी सुनूंगा उनकी। इतना सौभाग्य अगर है तो है, नहीं तो सौभाग्य तो नहीं है इतना अभी। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। 2 मिनट
मौन रहकर विचार कीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए रियलाइजेशन शेयर करो तो क्या करोगे। क्या मैंने आज इम्बाइब किया, आज मैंने क्या सुना, आज मैंने क्या पढ़ा और इससे मेरी क्या प्रगति हो सकती है। महाप्रभु ने बच्चों को बोला चलो खेलते हैं, सब लोग रेडी हो गए खेलने। और खेल भी कैसा है, डंडे मार रहे हैं, जो हार गया उसके पीठ पर बैठ के चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और फिर पिता के आने पर लज्जा भी आ रही है। 2 मिनट इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और फिर क्लास को विराम देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि दो भक्त जब मिले तो भगवान के बारे में ही बात करना चाहिए, तो भगवान के ही गुणगान करना चाहिए, काम की बात नहीं करना चाहिए, संसार की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही अवसर होता है हमें भगवान के बारे में बात करने के लिए। 24 घंटे हमें कृष्ण के रंग में रहना चाहिए, कृष्ण के ही चिंतन में रहना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि मंत्रों को हम मंत्रों के हिसाब से सत्व गुण में उच्चारण करना चाहिए, ना कि इतना स्पीड बढ़ा दें तो कृष्ण को खुद आगे काम लगा कर सुनना पड़ता है। और आपने बताया कि महाप्रभु ने बोले चलो खेल खेलते हैं, तो सब तुरंत राजी हो। और यही उत्साह हमें भी दिखाना चाहिए, जब गुरुजन हमें कोई कार्य तुरंत हमें उत्साह के साथ उसको करना चाहिए। अब इसमें ये भी बताया कि उत्साहहीन जो व्यक्ति होता है वो दरिद्र होता है। उत्साह कभी नहीं मरता है, वो कभी कम नहीं होता है। अगर कम हो रहा है इसका मतलब ये दिखावटी है। रूप गोस्वामी जो हमें 6 पॉइंट्स दे के गए हैं कि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें पहला ही है कि हमारी उत्साह। और इसमें आपने ये बताया कि उत्साहित लोग ही आगे बढ़ते हैं। और आपने बताया कि भक्त के संग में हम आएंगे तो हमें दैवी गुण प्रकट होने लगेंगे, कौन सी कार्य शास्त्र विरुद्ध है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे महाप्रभु जी की पिता को गुस्सा आ रहा है, पर महाप्रभु यहाँ पे क्या है, डर रहे हैं और लज्जा कर रहे हैं, और यही दैवी गुण। ये जो लज्जा है वो एक गुण भी है, और कहाँ आना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, कहाँ हमें लज्जा आना चाहिए। तो इसमें आपने ये भी बताया कि जब हम मर्यादा को लांघ जाते हैं या हमें कोई सीनियर बोले कि तुम गलत कर रहे हो, तो उस टाइम हमें शर्मिंदा होना चाहिए, डिफेंस नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।